लेकिन कलीम साहब का मैं जानना चाहूंगा इस मामले पर रुख। अभी वाराणसी वाला विवाद चल ही रहा है, मथुरा में भी कम से कम मेरे ख्याल में तो 5-6 मुकदमे जो हैं वो अलग अलग लोगों ने दर्ज कर रखे हैं इसी को लेकर के। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की सरकार है देश में, राज्य में भी उनकी सरकार है। अब जैसे चाहें वो देश के साथ खेलें, कानून के साथ खेलें। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने जो सरकार दी थी वो इसलिए दी थी कि ताकि वो संसदीय प्रणाली से वो इस देश को चलाएंगे। वहां संसद में जब 1991 का ये एक्ट आ गया और उसमें बाकायदा ये बात मेंशन हो गई कि सन 47 को जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे जो भी धार्मिक स्थल की जो भी करैक्टर था उसको बदला नहीं जाएगा सिवाय अयोध्या वर्डिक्ट के। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का केस चला और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया तो उस डिसीजन में भी चूंकि यह साबित नहीं हो पाया कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन फिर भी जजेस ने यह फैसला किया कि भाई आस्था को देखते हुए ये हम भव्य राम मंदिर के लिए ये जगह देते हैं और मस्जिद के लिए दूसरी जगह देते हैं। तभी उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जो 1991 का एक्ट है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने संसद की खुद इज्जत नहीं कर रही जिसकी वो कस्टोडियन है, मेरी बात सुने, तो अब जनता में जाहिर बात है बार बार दलील दी जाती है कि वो 91 के कानून के बाद ये सारे केसेस बार हो चुके हैं, ये मुकदमे सुने ही नहीं जा सकते। दलीलें आप बार बार दे रहे हैं, कई रोज से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कोई बीजेपी का आदमी नहीं बैठा है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये कोई आरएसएस से भी नहीं जुड़े हुए, लेकिन क्या इनको हक नहीं है कि एक अदालत में जाकर के अपनी बात कह सके? उसके और एक सेकंड, अगर अदालत उसे सुन रही है तो क्या अदालत नहीं जानती कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा कानून? मैं वो आप एक्ट निकालिए, उसमें बाकायदा ये बात लिखी हुई है जो सेक्शन 2 है। आप तो पढ़े वकील हैं सर, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप। अच्छा 15 सेकंड पहले मैं एक बात कर दूं। आपने जो 1991 एक्ट है, एक सेकंड बस, जो 1991 एक्ट है उसका सेक्शन 2 में बाकायदा ये मेंशन है कि कोई भी वादी इसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, 91 को डिसाइड करने दो जनाब। 97% लोग तो जो पार्लियामेंट में बैठे थे वो मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे। कलीम साहब बात तो उस आगे की कर रहा हूं ना मैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अब अदालत सुन रही है तो अदालत नहीं जानती क्या कि कानून अदालत असगर साहब ने कहा कि अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया, फाइनल फैसला नहीं है। इतना विवाद क्यों हो रहा है? इतने विवाद सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं कि ये 18 सितंबर 1991 को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, ठीक है, और उसके ऊपर पार्लियामेंट में कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी अयोध्या मामले को लेकर। तो उस पे हम अच्छा, आप कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा सौरभ भाई ने सवाल किया कि भाई क्या अदालतें नहीं देखेंगी, जिस बात को हम जबान से कह रहे हैं। चलिए मैं तो वकील हूं, बहुत सारे जो वकील नहीं है वो भी कह रहे हैं, सब लोग लीडर्स कह रहे हैं। आपका भी लेकिन मथुरा गए साहब? लेकिन गए हैं, मथुरा भी गए, फ्रांस भी गए, आपने देखा सामने? जी हाँ, सब इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती आपको? नहीं, सौरभ भाई, अच्छा इनकी एक बात, सौरभ भाई सिर्फ एक बात कह के, आचार्य जी मैं आपको पूरा समय लेके आऊंगा, बता दीजिएगा। आचार्य जी मुझे 10 सेकंड, वकील साहब को सुन। सिर्फ एक बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात कही। हमारे पिटीशनर प्लेंटिफ हैं इस केस में, उनके वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आपने कहा कि मैं 80 से ये सब काम कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी जो मैं इसमें कामयाब होता। बात वही है लौट फिर जिसकी लाठी पहली बार इनको ये नजर आया, मैं आपको पहली बार। अच्छा, और उसमें भी आपको जनाब 8 साल 70 साल की बात नहीं कर रहा, बहुत वाजिब है, जवाब लेता हूं। आचार्य जी वो ये कह रहे हैं, 8 साल से तो वो ये कह रहे हैं अभी जैसा साहब खुद गौड़ साहब ने भी बोला कि 80 से लड़ रहा हूं मैं, लेकिन अब जब सरकार आई है ऐसी जो हमारे लिए सहानुभूति रखती है, हमारी लाठी हमारी सुनवाई हो रही है, जो दिल चाहेगा करेंगे। अब उनको आप मुंसिफ नहीं हो, आप सफर हो ही नहीं साहब। नहीं आप मजे आ रहे हैं, अरे सर मजे ले रहे हो सर। आपका ना तो हिस्टोरिकल नहीं, ना कोई आपका औचित्य, ना आपकी कोई ऐतिहासिक नहीं दिखा सकते, मजे की बात नहीं है, ऐतिहासिक नहीं दिखा सकते। आपका ऐतिहासिक तीनों वादी मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ वहां नमाज पढ़ने गए।
सिर्फ सर नहीं, अब गौर साहब, मैंने नमाज गौर भी साहब, पढ़ी है, मैंने एक बार किसी शांति से ने ने अपनी दर्शन बात भी कहने का किए। अधिकार है। हाँ, बोलिए मैंने दोनों काम किए आचार्य पंडित जी। आचार्य मैंने विक्रमादित्य जी जन्म बोलिए। भूमि दर्शन भी किया, बोलिए। आपने जो नमाज पढ़ी आप है मुझसे ना, बोलिए। वहाँ शौर्य की नमाज पढ़ी है कि मैं हिंदुओं के ऊपर राज कर रहा हूँ, ये अच्छा, पढ़ और के किसी पढ़ी ने है। नहीं, आपने आपने खुदा की इबादत करके नहीं पढ़ी। ऐसी- अगर आपने अपनी कुरान सोच पढ़ी को होती, अगर सोच कुरान की बदलनी इबादत बताइए, करी किसी होती, ने अल्लाह की अगर आप इबादत सोच करी होती, बदलते तो आप छोड़ देते हैं। आप बताइए, आप वो है ही नहीं। आप विकास की बात नहीं करेंगे, अपने नाजायज महंगाई की बात नहीं करेंगे, गरीबों की बात नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।